हेलो स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में डिटेल से समझा, जिसमें हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच को मापने की 5 विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व कि मांग की कीमत लोच को कौन कौन से फैक्टर हैं इफ़ेक्ट करते हैं, या हम इसमें इस बात को डिस्कस करेंगे कि हमें कब पता लगेगा कि किसी वस्तु की जो डिमांड है या मांग है वो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है या इक्वल टू 1 है। मतलब जिसे हम जनरली बोल देते हैं कि मांग लोचदार है या बेलोचदार है या इकाई के बराबर लोचदार है। तो सबसे पहला फैक्टर है उसमें नेचर ऑफ द कमोडिटी, वस्तु की प्रकृति, कि वस्तु किस तरह की नेचर की है उस पर भी डिपेंड करती है उसकी इलास्टिसिटी। अर्थशास्त्र में जो जनरली हम 3 भागों में बांटते हैं वस्तुओं को, एक है नेसेसरी गुड्स, आवश्यकता की वस्तुएं, दूसरा है आरामदायक वस्तुएं जिसको हम कंफर्ट्स गुड्स बोल देते हैं, और तीसरा है लग्जरी गुड्स, विलासिता की वस्तुएं। फर्स्ट कैटेगरी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो आवश्यकता की वस्तुएं होती हैं या जिसे हम अनिवार्य वस्तुएं बोलते हैं, जैसे कि नमक हो गया या माचिस है, फल सब्जियां हैं, इनकी जो मांग है वो इकाई से कम लोचदार होती है, या हम उसको इनइलास्टिक भी बोल देते हैं, बेलोचदार भी बोल देते हैं। इसका रीज़न यही है कि जो एक कंज्यूमर है वो इनकी एक सर्टेन क्वांटिटी ज़रूर ही खरीदेगा, चाहे इनकी कीमत में वृद्धि हो या कमी हो। मान लो सॉल्ट की प्राइस है, बढ़ जाए या कम हो जाए, अगर बढ़ जाए तो भी उसने खरीदना ही खरीदना है, और अगर कम भी हो जाए तब भी उसकी मतलब सर्टेन क्वांटिटी खरीदेगा, उसमें कमी या वृद्धि नहीं होगी। मतलब नमक की कीमत मान लो कम हो गई, ये नहीं है कि सब्जी में नमक की मात्रा डबल कर देगा और उसकी ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेगा। तो इसका मतलब इनइलास्टिक का क्या मतलब होता है कि कीमत में चेंज आए लेकिन इन वस्तुओं की जो मात्रा में ज़्यादा चेंज नहीं आता, इसलिए जो ईडी है वो लेस देन 1 रहती है, या हम इसको बेलोचदार भी बोल देते हैं। अगली कैटेगरी जो है गुड्स की वो है कंफर्ट्स गुड्स की, कि जो आरामदायक वस्तुएं होती हैं। आरामदायक वस्तुओं में जैसे हम कूलर एग्जांपल ले लेते हैं कि इन वस्तुओं की जो ईडी है 1 के बराबर होगी। इट मीन्स इनकी कीमत में जितना चेंज आएगा कंज्यूमर जो है इनकी मांगी गई मात्रा में उतना ही उसके बराबर से ही परिवर्तन करते हैं, इसलिए जो इनकी ईडी है या मांग की लोच है वो 1 के बराबर रहती है जनरली। और तीसरी कैटेगरी जो लग्जरी गुड्स की है, जिसमें मतलब महंगी कारें आ जाती हैं जैसे BMW होगी, या महंगी घड़ियां आ जाती हैं जैसे रोलेक्स है, कोई भी लग्जरी गुड्स का आप एग्जांपल ले सकते हो। तो लग्जरी गुड्स जो है जो अमीर लोग खरीदते हैं, इनके लिए जो इनकी जो मांग है, इन वस्तुओं की जो मांग की लोच है, या हम इसको बोलें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो ग्रेटर देन 1 होती है, या जिसे हम इलास्टिक बोल देते हैं, लोचदार होती है। कि इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इन कमोडिटीज़ की प्राइसेस में चेंज आने से इनकी डिमांड काफ़ी इफ़ेक्ट होती है, या हम कहें प्राइस में जितना चेंज आता है क्वांटिटी में उससे अधिक परसेंटेज चेंज आ जाता है, इसलिए हमने ईडी ग्रेटर देन 1 कहा। तो इस तरह से हमने देखा कि नेचर ऑफ द कमोडिटी किस तरह की है, उस पर भी मांग की लोच निर्भर करती है। पहली कैटेगरी हमने ली कि जो नेसेसरी गुड्स हैं, आवश्यकता की वस्तुएं हैं, उनकी ईडी लेस देन 1 है या इनइलास्टिक है। दूसरी कमोडिटी हमने कंफर्ट गुड्स की ली, उनकी ईडी बराबर 1 है या मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर होती है। और तीसरी कैटेगरी हमने ली लग्जरी गुड्स की, और इनकी जो ईडी होती है या मांग की लोच होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है, या हम इसको क्या बोल देते हैं, इलास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धि। अगला जो मेन फैक्टर अफेक्ट करने वाला है ईडी को वो है स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धि। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, पहले एग्जाम्पल देखें फिर हमें क्लियर हो जाएगी बात। जैसे 2 कोल्ड ड्रिंक्स हैं, एक कोका कोला एक पेप्सी, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के सब्सटीट्यूट्स हैं। मगर मतलब कोका कोला नहीं मिलेगा तो पेप्सी यूज़ हो जाएगी, पेप्सी की जगह कोका कोला का यूज़ किया जा सकता है। तो इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं सब्सटीट्यूट्स के, जैसे चाय कॉफ़ी हो गया, या पेन का मतलब इंक वाले पेन का स्थानापन्न हो गया बॉल पेन। ठीक है, सैंडल्स का सैंडल नहीं है तो सैंडल का स्थानापन्न हो गया चप्पल। तो ये जो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट है
ये भी अफेक्ट करती है कमोडिटी की इलास्टिसिटी कैसी होगी। मतलब जिन वस्तुओं के जितने ज़्यादा मार्केट में सब्स्टिट्यूट उपलब्ध हैं उन वस्तुओं की जो ईडी है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हम सिंपल एग्जांपल लें कि मान लो कोक की प्राइस बढ़ गई और उसका सब्स्टिट्यूट पेप्सी अवेलेबल है, तो क्या होगा, कोक की प्राइस बढ़ गई तो कोक की डिमांड में काफ़ी कमी आ जाएगी, क्योंकि लोग कोका कोला के स्थान पर अब पेप्सी की मात्रा को बढ़ा देंगे। मतलब पेप्सी की प्राइस नहीं बढ़ी, हम ये मान के चल रहे हैं कि सिर्फ कोका कोला की प्राइस बढ़ी है। तो इट मीन्स हमने यहाँ ये देखा कि जिन वस्तुओं के स्थानापन्न उपलब्ध हैं उनकी कीमत मगर बढ़ जाती है तो लोग क्या करेंगे, उस वस्तु की मात्रा कम खरीदने लगेंगे और उस वस्तु की मात्रा खरीदेंगे, उसको ज़्यादा खरीदने लगेंगे जो उस वस्तु की तुलना में सस्ती हो गई है। तो इस तरह से जितने सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल हैं मांग लोचदार होगी या इलास्टिक होगी। और अगर हम कहें सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, कि जैसे सिगरेट का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, मान लो शराब है, इनके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो इनकी डिमांड क्या होएगी, उनको हम बोल देते हैं बेलोचदार या इन इलास्टिक। इट मीन्स जिनके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं हैं उनकी डिमांड इन इलास्टिक, और जिनके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं उनकी डिमांड इलास्टिक होती है या लोचदार होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है गुड्स विद डिफरेंट यूजेस, विभिन्न उपयोगों वाली वस्तुएं। इसमें आपने एग्जाम्पल लेना है ऐसी कमोडिटी का जिसके कई यूजेस हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल हमारे सामने है मिल्क। मिल्क एक ऐसी चीज़ है, ऐसी वस्तु है जिसके बहुत सारे उपयोग हैं। तो किसी भी वस्तु के जितने ज़्यादा यूजेस होंगे उसकी जो मांग है उतनी ही लोचदार होगी। लोचदार का मतलब अपने मेन समझना है कि उसकी मांग में चेंज आ जाएगा का मतलब अगर प्राइस चेंज आ जाएगा, मतलब अगर प्राइस बढ़ जाती है मिल्क की तो काफ़ी मांग इसकी कम भी हो जाएगी, और अगर प्राइस कम हो जाती है या हम कहीं मिल्क सस्ता हो जाता है तो इसकी जो क्वांटिटी है वो काफ़ी बढ़ भी जाएगी। उसको बोलते हैं लोचदार, मतलब मांग में चेंज आ जाना। तो जैसे मान लो दूध का एग्जांपल लिया, मान लो दूध बहुत ज़्यादा महंगा हो गया तो लोग क्या करेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट कामों में उसका यूज़ कर लेंगे और उनकी क्वांटिटी को, मान लो प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी में काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा, काफ़ी कमी आ जाती है। और अगर मान लो मिल्क सस्ता हो गया तो हम उसको अनइम्पॉर्टेंट कामों में भी यूज़ करके उसकी मांग को बढ़ा सकते हैं। मतलब मांग में बढ़ोतरी या कमी हो जाती है। इट मीन्स हम लोचदार की बात कर रहे हैं, इलास्टिक होने की बात कर रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा गुड्स के, एक कमोडिटी के जितने डिफरेंट यूजेस होंगे उतना ही उसकी मांग लोचदार होगी, और जितने यूजेस नहीं हैं, एक कम यूजेस हैं, उतनी ही उनकी मांग क्या होगी, बेलोचदार होगी या लोचदार होगी। सारे पॉइंट्स इसी तरीके से डिस्कस करने हैं हमने कि मांग लोचदार है या बेलोचदार, इलास्टिक है या इनइलास्टिक। नेक्स्ट अगला पॉइंट हम बात कर लेते हैं पोस्टपोनमेंट ऑफ द यूज़, कि उपभोग का स्थगन। उपभोग का स्थगन मतलब कोई मान लो कमोडिटी आप यूज़ कर रहे हो, कोई भी किसी भी चीज़ की डिमांड कर रहे हो, अगर उसका कंजम्पशन थोड़े टाइम के लिए फ्यूचर के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है, अगर उसको स्थगित किया जा सकता है उसके कंजम्पशन को, तो उसकी मांग कैसी होएगी, इलास्टिक, लोचदार। ये टर्म्स आपने ध्यान रखनी है, लोचदार। कि मान लो हमने मकान बनाने का डिसीज़न लिया तो, लेकिन जब हमने सोचा था तब तो जो भी मकान के लिए मटेरियल यूज़ होना है, मान लो ईंटें हैं, सीमेंट है या बजरी है, रेत है, ये सब इनकी डिमांड, इनकी प्राइसेस काफ़ी कम थी। लेकिन जब हमने एक्चुअल में डिसीज़न लिया बनाने का तो इनकी प्राइसेस काफ़ी बढ़ गई। तो हमने क्या किया, पोस्टपोन कर दिया अब घर बनाना, अब हम फ्यूचर में बनाएंगे मान लो, क्योंकि इसकी जो मटेरियल यूज़ होना था इसकी प्राइसेस काफ़ी बढ़ गई हैं, तो हमने पोस्टपोन कर दिया, उसकी क्वांटिटी नहीं खरीद रहे या हम मांग नहीं कर रहे। इट मीन्स ऐसी चीज़ें जिनका उपभोग फ्यूचर के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है उनकी मांग लोचदार होती है, और जिन वस्तुओं की मांग को फ्यूचर के लिए पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, जैसे हम कहें भूख लग रही है, भूख लगेगी तो भोजन खाएंगे, प्यास लग रही है तो पानी पिएंगे, इन चीज़ों की डिमांड क्या है, बेलोचदार होगी या इनइलास्टिक होगी। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि उपभोक्ता की आय कैसी है। उपभोक्ता की आय को डिस्कस कर लेते हैं। जिन लोगों की इनकम बहुत अधिक है या बहुत कम है उनके लिए जो मांग होती है वो सामान्यतः जनरली क्या होती है, बेलोचदार, इनइलास्टिक। किसके लिए, जिनकी इनकम या तो बहुत ज़्यादा है, जैसे बहुत ज़्यादा रिच पर्सन आ गए, और जिनकी इनकम या बहुत कम है,
मतलब पुअर पर्सन आ गए, एक रिच पर्सन जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा और एक हो गई पुअर, जो मतलब इन दोनों के लिए ही जो वस्तुओं की मांग क्या है, बेलोचदार है। क्यों? क्योंकि कीमत बढ़ने घटने का अमीर लोगों के मतलब कंजम्पशन पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, और जो पुअर पर्सन है उनके लिए भी, क्योंकि पुअर पर्सन की इनकम कम होती है इसलिए वो उनसे सिर्फ ज़रूरी चीज़ें, सिर्फ अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते हैं, और आवश्यकता की वस्तुओं की मांग जैसे अभी हमने पढ़ा नेसेसिटी गुड्स खरीदनी ही खरीदनी है, तो उनकी डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक होती है। इसलिए जिन कंज्यूमर की इनकम या तो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, उनके लिए जो वस्तुओं की मांग होती है वो बेलोचदार होती है। मतलब वो कीमत के घटने या बढ़ने पर मांग में ज़्यादा कमी या वृद्धि नहीं कर पाते या उसमें चेंज नहीं कर पाते। लेकिन जिन लोगों की, अगर हम मध्यम वर्ग की बात करें, इनके बीच का सेक्शन है मीडियम, जो हम जिसको मिडिल उसको बोल देते हैं, मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं, जिनकी इनकम ठीक ठीक है, ना बहुत ज़्यादा कम, ना बहुत ज़्यादा, ना बहुत कम, तो इनके लिए जो मांग होती है वस्तुओं की लोचदार होती है। क्योंकि कीमत अगर बढ़ जाती है तो इन लोगों के द्वारा की जाने वाली जो मांग है उसमें काफ़ी कमी आ जाती है, तो इट मीन्स लोचदार है मांग। नेक्स्ट अगली बात कर लेते हैं हम, हैबिट ऑफ द कंज्यूमर, की उपभोक्ता की आदत की बात कर लेते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी उपभोक्ता को आदत पड़ जाती है। मतलब मान लो जैसे किसी को सिगरेट पीने की आदत है, या फिर हम कहें किसी को अखबार पढ़ने की आदत है, अखबार के बिना वो रह ही नहीं सकता, तो इट मीन्स अखबार, चाहे अखबार की प्राइस जितनी मर्जी हो जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो भी मान लो 5 रुपये का है तो अब 10 का भी होगा तो भी वो खरीदेगा ही खरीदेगा उसको, क्योंकि उसको उसकी आदत पड़ गई है। क्योंकि आदतें बदले में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए अल्पकाल में उसकी वो मांग को कम नहीं कर सकता। तो जिन लोगों के लिए जिन वस्तुओं की मांग बेलोचदार है, तो उनकी कीमत में वृद्धि होने पर भी वो उसकी डिमांड को कम नहीं कर पाते, इसलिए उन लोगों के लिए उन वस्तुओं की मांग बेलोचदार होगी या इनइलास्टिक होगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ कमोडिटी, कि किसी वस्तु पर खर्च की जाने वाली इनकम या आय का अनुपात, आय का कितना पोर्शन आप किसी इनकम, किसी चीज़ पे, किस कमोडिटी पे खर्च करते हो, उस पर भी डिपेंड करती है लोच की कैसी होगी, कि मांग लोचदार होगी उस वस्तु की या बेलोचदार। अपनी इनकम का जितना अनुपात किसी वस्तु पर खर्च करेंगे, उतनी ही उस वस्तु की जो मांग है वो क्या होगी, इलास्टिक, लोचदार। और जितना कम अनुपात अपनी इनकम का किसी वस्तु पर खर्च करोगे, उतनी ही उस वस्तु की जो मांग है वो बेलोचदार होगी। क्यों? क्योंकि इनकी कीमत बढ़ने पर इनकी मांग में कोई खास कमी नहीं होती। लेकिन बहुत ज़्यादा भाग अपनी इनकम का खर्च करते हो, मान लो कपड़ों पे, भोजन पे, तो इन चीज़ों की जो मांग होती है वो लोचदार होती है या इलास्टिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस लेवल, कीमत स्तर। और कीमत स्तर की बात कर लेते हैं। देखो जैसे हमने इनकम के लेवल किए थे कि देखो एक बहुत ज़्यादा इनकम, एक बहुत कम इनकम और एक थी मध्यम आय। अब कीमतों की भी ऐसी बात करेंगे कि या तो बहुत ज़्यादा प्राइस कीमत की, बहुत अधिक कीमत किसी वस्तु की हो सकती है, एक होती है बहुत ही कम कीमत, जैसे कि माचिस है, बहुत ही सस्ती है, ठीक है। और एक हमने इसके बीच में ले ली कि ऐसी वस्तुएं जो ना ज़्यादा महंगी ना ज़्यादा सस्ती, इनकी कैटेगरी में आ जाती हैं। तो सेम वैसे ही एक्सप्लेन करना है इसको भी कि बहुत अधिक कीमत वाली, मतलब ऐसी वस्तु जिसकी बहुत ज़्यादा प्राइस है, या ऐसी वस्तु जिसकी बहुत कम प्राइस है, इन दोनों की ही मांग कैसी होती है, इनइलास्टिक, बेलोचदार। अधिक कीमत वाली वस्तु जैसे मान लो हीरे जवाहरात हैं, कीमती घड़ियाँ हैं, मान लो बढ़िया कारें हैं, इनकी मांग बेलोचदार है क्योंकि इनकी कीमत में परिवर्तन आने पर भी मांग में बहुत थोड़ा परिवर्तन आता है। और जिन वस्तुओं की कीमत कम होती है, जैसे मान लो अभी मैंने बताया माचिस वगैरह, इनकी मांग भी बेलोचदार होती है, इनकी कीमत में परिवर्तन होने पर भी इनकी मांग पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जिन वस्तुओं की कीमतें मीडियम प्राइस्ड हैं, या हम कहीं मीडियम प्राइस्ड गुड्स हैं, जो ना बहुत सस्ती हैं ना बहुत महंगी, उनकी जो डिमांड होती है वो लोचदार होती है, इलास्टिक होती है। इन वस्तुओं की कीमत कम होने पर इनकी डिमांड में या मांग में अपेक्षाकृत काफ़ी वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा कि मांग की कीमत लोच को बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, जिसके कारण किसी भी कमोडिटी की डिमांड है जो वो लोचदार भी हो सकती है और
बेलोचदार भी हो सकती है। आज के वीडियो लेक्चर में इसी को डिस्कस किया हमने। इसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक नया टॉपिक इनकम इलास्टिसिटी का और क्रॉस इलास्टिसिटी का लेके आएंगे। थैंक यू।